जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा निशांत को, वही खंजर लेके घूम रहा है, उसके जीवन का जो है खत्म कर रहा है। अगर निशांत उप मुख्यमंत्री रहते तो नीतीश भी संभाल जाते। जदयू के समाप्ति के अलावा कुछ भी बचा हुआ नहीं। अब तो नीतीश कुमार को आदमी देखना मुश्किल हो जाएगा। Z+ सुरक्षा देके उनको पैक करेगा ना, तो वाजपेयी जी से भी बुरा हाल कर देगा। जैसे ही बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश कुमार का दूर दूर तक एक होर्डिंग, पोस्टर, बैनर तो छोड़ दीजिए, नीतीश का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। विजय चौधरी बोल रहे ना, नीतीश मॉडल, नीतीश का नाम ही नहीं लेंगे। मतलब निशांत को निपटाकर ये लोग उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, वही कहे वोट तुम्हारा राज हमारा। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के साथ एक सन्नाटा बीजेपी और जदयू में दिख रही है। सन्नाटा क्या संकेत है? मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर है। नीतीश जी दिल्ली तो गए, इस्तीफा भी दे देंगे कल, वो मतलब कि कल शपथ लेंगे, उसके बाद पटना कर इस्तीफा भी देंगे। उन्होंने कहा है कि भाई बहुत दिन काम कर लिए, अब यही रहेंगे। लेकिन एक जो सन्नाटा दिख रहा है जेडीयू के अंदर, एक सन्नाटा जो बीजेपी के अंदर है, ये संकेत क्या है? देखिए, एक तरफ अनिश्चितता का सन्नाटा है जदयू में कि कल क्या होगा, क्योंकि नीतीश नहीं तो फिर विधायक भी लोग किसके पास जाएंगे? विजय चौधरी के पास, संजय झा के पास, ललन सिंह के पास, सबका अपना अपना। अच्छा, वोट हमारा राज तुम्हारा कैसे होगा? नहीं चलेगा। वोट कुर्मी, कुशवाहा, दलित, महादलित का राज करेंगे हम लोग तो नहीं चलेगा। तो ये फीलिंग पैदा होगा ही, आज हो या कल हो। और ये कुर्मी भी क्या कहते हैं, पितमरु जात हम लोग क्या कहते हैं कि गुस्सा को कंट्रोल करने वाला जात, चाहे भले नालंदा ही क्यों ना हो। तो पूरे बिहार में जो नीतीश कुमार का वोटर है वो पितमरु है। सब जितना है सो देख रहा है, जवाब देने की स्थिति में रहेगा तो देगा, नहीं तो घुट पी के रह जाएगा। एक तरफ अनिश्चितता का ये भाव है, दूसरी तरफ क्या है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हर कोई मान रहे हैं कि सम्राट बनेगा, लेकिन बीजेपी वाले के अंदर में अभी भी इस बात को लेकर संशय है कि कुछ भी हो सकता है। जो सम्राट चौधरी का नाम तय है, सम्राट चौधरी का आज बैनर पोस्टर से लेकर सब लग गया। आज जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उनका रुतबा भी सीएम से कर, भाई दरोगा बोर्ड तो हमें थोड़ा ना न्यूज सुनता है। सम्राट में तो पहले साहब भाभी सीएम सैल्यूट देना सब शुरू कर दिया, लेकिन भाजपा वाला सब गुम है। हाँ, आज देखो ना, विजय सिन्हा और दोनों साथ गए दिल्ली, जबकि दोनों एक दूसरे के पूरे रास्ता जो है भगवान से मनाते जा रहा होगा, कोई नहीं बने। हाँ, ये हो रहा है। इस तरीके के रिश्ता वाला आदमी दोनों साथ जा रहे हैं बतियाते हुए। लेकिन इसी अनिश्चितता का दौर जो है बिहार के दोनों पॉलिटिकल पार्टी में है। एक तरफ है कि अब मेरा कोई नहीं दिख रहा है, दूसरी तरफ जो दिख रहा है उस पर भरोसा नहीं है। तो वो अनिश्चितता की वजह से ये सन्नाटा दिख रहा है। नहीं तो सम्राट चौधरी का पोस्टर थोड़ी हट जाता है। थोड़ा होगा, जश्न मनाया जाएगा। हमको एक चीज बताओ ना, जिस दिन नीतीश कुमार के जाने की बात हुई, अमित शाह आए हुए थे, कोई बीजेपी कार्यकर्ता में कोई जोश जुनून देखने को मिला था क्या? वो तो नहीं दिख रहा था। नहीं दिख रहा था। अमित शाह आए भी, गए भी, वो इसलिए सरकार जब तक नहीं बनती है, जो ये अनिश्चितता है, उस अनिश्चितता में हमको लगता है कि शपथ ग्रहण के बीच भी वो उत्साह नहीं दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि बीजेपी के अंदर दो ही स्थिति बनेगी, या तो सम्राट बनेगा और दूसरा ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा जिसको मोहन यादव टाइप का। तो उसका कौन समर्थक आएगा यहाँ पटाखा छोड़? मतलब कोई भी बन सकता है, कोई भी बनेगा सम्राट। नहीं बना तो किसी को भी किसी को बना, किसी को उठा के बैठा देगा। हाँ, डमी टाइप के होंगे। तो उसमें बिहार में के ढोल पिपी बाजा बजाने के लिए उस मुख्यमंत्री के लिए आएगा। तो इसलिए अनिश्चितता अभी हमें लगता है कि शपथ ग्रहण तक दिखने को मिलेगा। हाँ, अगर सम्राट आए तो सम्राट के साथ रंग उस तरीके का चीज देखने को मिलेगा। लेकिन सब चीजों में जो एक महत्वपूर्ण बात जो है कि जो चीजें आप देख रहे हैं ना, ये बिहार के लिए ठीक नहीं है, सही नहीं। हाँ, बिहार का वो जो खेल है वो थोड़ा असहज होगा। जिस तरीके से चीजें चलती आई हैं, एक सरकार रहा है, चाहे लालू राबड़ी जो भी हो, एक सरकार रही, जो भी गलत सही हुआ एक माइंडसेट से कायम हुआ। उसी तरीके से नीतीश की सरकार रही 2005 से लेकर 2025 तक, एक माइंडसेट की सरकार रही।
पदाधिकारी से लेकर जनता तक समझ रही थी। लेकिन अब जो नई सरकार बनेगी वो सब कुछ उनके लिए नया होगा, सब कुछ नया हो। हाँ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन बनेगा और उसका क्या ये रहेगा। तो यहाँ तो जैसे एसपी बदलता है ना, तो उस जिले का अपराधी पहले झटका देता है, झटका देता है और कि कितना दूर तक ये बर्दाश्त कर सकता है, कितना एक्टिव है। तो वही स्थिति जो है सो मुख्यमंत्री को लेकर है। तो ये सन्नाटा की वजह ये भी है कि भाई कल क्या होगा। हर कोई आज बिहार में हर कोई अपने सुरक्षा को लेकर चिंतित है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो बनेगा उससे उसके कार्यकाल में हम सुरक्षित महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये जहाँ अभी भी लोगों के जेहन में यही महत्वपूर्ण चीज है। डेवलपमेंट और सिटी और बाकी चीज तो अपनी जगह है, सब जहाँ ये महत्वपूर्ण है इसी जगह पर। आपने कोट किया सर कि अनिश्चितता, जेडीयू के अंदर जो सन्नाटा है वो कारण दिख रहा है। निशांत आए तो लोगों के अंदर, जेडीयू कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जगी, बावजूद भी आज जब कल और आज में इस तरह की परिस्थिति, फैसले, बड़े फैसले होने हैं, निशांत को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। लगता है कि निशांत जेडीयू को संभाल लेंगे, निशांत को सरकार में कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल रही है। देखिए, राजनीति जो है ना बहुत क्रूर होता है। वक्त अगर पॉलिटिशियन को आया तो अपने बेटा को भी बंद कर देगा, बेटा बाप को भी मार देगा। इतना क्रूर होता है। सत्ता के लिए जो है लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम तो अपने दर्शकों को अक्सर कहते हैं कि वो छोकरी एक सिनेमा है, पल्ली भी जो, उसको देखिए एक बार, उसको जरूर देखिए कि पॉलिटिशियन किस हद तक सोचता है। तो जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है निशांत को, निशांत वो दिख नहीं रहा है। हमको तो दिख रहा है कि खंजर लेके वही खड़ा है, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है वही खंजर लेके खड़ा है। मतलब वो छोकरी फिल्म का अंतिम सीन यही है कि पल्लवी जोशी माँ से लड़के गई कि हम अपने पिता की बहुत लाडली बेटी थी कि पिताजी हमको मिलने दो। माँ रोकती रही, चली गई। अब पिताजी भाषण दे रहे हैं और पीछे खड़े होकर हाथ हिला रहा है पिताजी को, और पिताजी देख लिए उसको, अपने बगल वाले बॉडीगार्ड को बुलाए हैं और कुछ बोले। जैसे ही भाषण खत्म हुआ, नेताजी गाड़ी पर बैठे और चल दिए, और जिसको इशारा किए थे वो आगे बढ़कर बाहर निकलता है और उसकी बेटी की हत्या कर देता है। बेटी की हत्या कर देता है। मतलब बाप पॉलिटिक्स में अपनी बेटी की हत्या तक करा सकता है। उस बेटी को जिसको बाप अपने गोद में पाला, बड़ा किया, बड़ी उम्मीद से, मतलब बेटी उस बाप की तरफ देख रहा था, उस उम्मीद को उसने खंजर से काट के जो सो खत्म कर दिया। तो निशांत को जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है, हम लोग देख रहे हैं कि वही खंजर लेके घूम रहा है। उसके जीवन का जो है वो तमाम चीजें खत्म कर रहा है, जहाँ जदयू के समाप्ति के अलावा कुछ भी बचा हुआ नहीं। अगर निशांत सरकार में जिम्मेवारी इनको नहीं मिलती है, अगर डिप्टी सीएम नहीं बने, तो जाहिर तौर पर जेडीयू को 6 महीना में ये लोग पैक कर देगा। देखिए, निशांत पार्टी चलाएंगे या सरकार, विजय चौधरी का भी स्टेटमेंट, पार्टी संभालने। नीतीश कुमार तो पार्टी संभाल नहीं पाए। आए थे बिहार 2000 मुख्यमंत्री बने 10 दिन के लिए, और विश्वास प्रस्ताव गिर गया, विश्वास पत्र भाग के चले गए थे दिल्ली। पार्टी जो कैडर बेस पार्टी ही नहीं है, जिसका कोई संगठन नहीं है, जिसका कोई कार्यकर्ता नहीं है, उस पार्टी क्या संभालेगा। अगर निशांत उप मुख्यमंत्री रहते तो नीतीश भी संभाल जाते। नीतीश को भी लगता कि चलो जो बेटा का विभाग है उस विभाग के पदाधिकारी उनसे मिलने आते, चर्चा होती। जो जितने मंत्री थे सब मंत्री को आना पड़ता, नीतीश कंट्रोल भी रहता, कंट्रोल रहे चाहे नीतीश के पास उनको आना रहता है, बातचीत होती। नीतीश की भी जो भी मनस्थिति है, जितने ही वो ठीक है वो रहते। अब तो नीतीश कुमार को आदमी देखना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से Z+ सुरक्षा देके उनको पैक करेगा ना, तो वाजपेयी जी से भी बुरा हाल कर देगा इसको। ये कैरेक्टर है। और उसमें विजय चौधरी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि नीतीश मॉडल चलेगा। नीतीश मॉडल क्या है भाई, क्या है नीतीश मॉडल है? और क्यों बीजेपी नीतीश मॉडल क्यों चलाएगी? नीतीश अपनी मॉडल चलाएगा बीजेपी। और देखिए, शपथ ग्रहण लेते हुए नीतीश का नाम याद रखना बिरजू, हम कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि जैसे ही बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा,
नीतीश कुमार का दूर दूर तक एक होर्डिंग पोस्टर बैनर तो छोड़ दीजिए, नीतीश का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। विजय चौधरी बोल रहे ना, नीतीश मॉडल नीतीश का नाम ही नहीं लेंगे। और शाम में जितना भुजा पार्टी वाला सब जो बैठता था ना, कोई मिलने नहीं जाएगा नीतीश कुमार से इसी जगह। क्योंकि ये इसलिए नहीं, ये राजनीतिक में यही होता ही है। जो पॉलिटिशियन आज है उसका अगर ये चरित्र नहीं रहा तो पॉलिटिक्स में टिक ही नहीं सकता है। जितना क्रूएल्टी के साथ पॉलिटिक्स एक व्यक्ति से उम्मीद करता है, अगर आप में नहीं है तो फिर आप राजनीति में नहीं टिक सकते। इसलिए ललन सिंह हो, संजय झा हो, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे श्रवण कुमार हो, सबसे जो ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो अस्वाभाविक नहीं है, वो स्वाभाविक है। कि इनकी अपनी राजनीति तभी तक बनी रह सकती है जब ये नीतीश को किनारा करेंगे। नहीं, नीतीश कुमार की चाहे वो ललन सिंह हो, संजय, तो दिल्ली में ये लोग सेट हो गए। संजय झा भी खबर है कि मंत्री बन सकते हैं। अब विजय चौधरी बचे, तो विजय चौधरी को मिल जाएगी जिम्मेवारी, भाई नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री, विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री तय है। मतलब निशांत को निपटाकर ये लोग उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, वही ना, वोट तुम्हारा राज हमारा, चलेगा भाई चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। सब जितना सोशल मीडिया पर जितना भोकाली दे रहा था, सब कहाँ गुम हो, वो सन्नाटा दिख रहा है ना। सबको समझ में आ रहा है कि सत्ता के विजय चौधरी के यहाँ से अब मलाई कहाँ से खाएंगे, विजय चौधरी के यहाँ से, संजय झा के यहाँ से, तो ललन सिंह के यहाँ से। तो लड़ने से क्या फायदा है? 4.5 साल तो सरकार रहेगी ना, तो चलो छुप छुपा के ही जो है जाके मलाई खा लेंगे। अब नीतीश को कौन पूछता है? खेल खत्म, नीतीश फिनिश। देखिए, एक अंतिम सवाल सर, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक रहा, खासतौर पे पिछड़ा, अति पिछड़ा पर हमेशा फोकस रहा, लगता है कि बीजेपी इस तरीके से रवैया अपनाकर नीतीश के वोट बैंक को अपने भरोसे में कर लेगी। उसका वोट बैंक जाएगा कहाँ? कोई विकल्प रहेगा तभी ना, आरजेडी के साथ तो जाएगा नहीं। और बीजेपी के पास नहीं जाने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार का वोटर भी जाएगा बीजेपी के साथ, नीतीश कुमार का समर्थक भी जाएगा, नीतीश कुमार का विधायक भी जाएगा। हाँ, किसी दिन ये खबर आएगी कि अब नीतीश जी इस दुनिया में नहीं रहे, उस दिन फिर लोग श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगा, फूल माला लेकर जाएंगे। उनका पटना के किसी 2-3 गोलंबर खाली है, वहाँ मेरिन ड्राइव में खाली है, वो भी जगह नहीं देगा ये लोग। हम समझते हैं ना, नीतीश कुमार को कोनो एकदम कोनो कोना में, कोनो गलियारे में जाके दे देगा जगह, वहाँ ऐसी स्थिति बनाएगा कि उसको राजकीय सम्मान के साथ जो है ना, पूर्व मुख्यमंत्री बाले बच्चा जब उसके विचारे मानने वाला नहीं लोग रहेगा तो कौन जाके पूछेगा? होगा अपना भोला प्रसाद शास्त्री की जैसे। ये नहीं है कि नीतीश कुमार कुछ करके इधर है बिहार को, तो बिहार उनको याद रखेगा। कोई किसी को याद नहीं रखता है। जो उन्होंने किया आज तक, जब चले गए फिर अब नई दुनिया के बारे में लोग सोचेगा। हाँ, ये अलग बात है कि जो सिचुएशन, राजनीतिक सिचुएशन बनेगा, उस सवाल है कि नीतीश कुमार की बात करने वाला कर्पूरी ठाकुर क्यों जिंदा है? कर्पूरी के विचारों की बात राम मनोहर लोहिया क्यों जिंदा है? गांधी क्यों जिंदा है? कि उनका बाल बच्चा आए चाहे नहीं, उनकी विचारधाराओं के साथ लोग जुड़े रहे। तो नीतीश कुमार के विचारधारा पर बात करने वाला कौन है? अब डेवलपमेंट का मॉडल, विचार का मॉडल थोड़ी है। कोई विचारधारा की तो राजनीति उन्होंने की नहीं। कभी बीजेपी से हाथ मिलाया तो कभी आरजेडी से हाथ मिलाया, वो तो कोई विचारधारा है नहीं। तो विचारधारा जब नहीं है तो बिना विचारधारा का जो है पॉलिटिक्स जो है कहता है कि भाई नंग धरंग पॉलिटिक्स है। तो नीतीश कुमार अगर पॉलिटिक्स की बात होगी तो वो नंग धरंग वाले पॉलिटिक्स की, न कम्युनल पॉलिटिक्स को रोकने के लिए किए। लेकिन एक समय में ऐसा आया कि उनको सरेंडर करना पड़ा, समर्पण करना पड़ा सत्ता में बने रहने के लिए। यही अभी जो रिजाइन दे रहे हैं, यही अगर चुनाव से पहले 1 साल पहले अगर दे दिए रहते तो वो भी अम्बेडकर लोहिया के सूची में होते, गांधी के सूची में होते कि चलिए उन्होंने अपना परित्याग दिया है। आपको तो जबरन हटाया जा रहा है, दिख रहा है। आपको जबरन राज्यसभा भेजा जा रहा है, दिख रहा है। तो इतना तय मानिए कि सड़क बना देने से और बिजली बना देने से वो तो आपको जनता, वो तो काम आपको करना ही पड़ेगा था। आपने बिहार में क्या दिया? जो बिहार मेरिन ड्राइव लोगों को याद रहेगा कि गांधी से तू ये तो डेवलपमेंट का काम है, ये तो लोगों के जहन से। हाँ, जब सड़कें एकदम टूट जाएगी, कहीं मरम्मती का काम नहीं हुआ, तब लोग याद करेगा अच्छा नीतीश कुमार के शासनकाल में 24 घंटा बिजली रहता था, इसके शासनकाल में देखो बिजली नहीं। ये आपकी चर्चा तब होगी
देखो लॉ एंड ऑर्डर के का हाल देखो, नीतीश था तो इस तरीके का नहीं था। देखो सड़क जो है सो कितना बढ़िया था, जाने से टूट गया। तो ये तुलना आपकी इस पर होगी, ये कोई वैचारिक बात नहीं है। आपने जो काम किया है बिहार के लिए उस पर तुलना होगा, और इसके आधार पर आपकी सियासत जिंदा रहे ये कोई जरूरी नहीं है। चलिए, तो चर्चा नीतीश कुमार की विरासत और निशान की जिस प्रकार से एंट्री हुई, एक उम्मीद जगी कार्यकर्ताओं में कि चलो निशांत आ गए, नीतीश नहीं तो सही निशांत ही है, उन्हीं के सहारे आगे की राजनीति जो है किया जाएगा। लेकिन निशांत भी उस राजनीति में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि एक लॉबी का निशांत भी शिकार हो गए हैं। सर ने बताया कि विजय चौधरी डिप्टी सीएम बन रहे हैं। अब तक चर्चा निशांत की हो रही थी, लेकिन अब चर्चा विजय चौधरी की हो रही है। तो जाहिर तौर पर राजनीति में जितना जो क्रूर हो सकता है वो उतना आगे बढ़ता है। ये आज की तारीख में, मौजूदा वक्त में नेताओं के चरित्र को देखिए, उनकी एक्टिविटी को देखिए, उनके जो कह सकते हैं कि जो फैसले हैं उस पर गौर करेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा, और आगे 2-4-5 दिन में बहुत कुछ समझने वाले भी होंगे आप। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।